मैंने एक आदमी को बिना हाथ लगाए तबाह कर दिया। सोचो, एक कमरे में दो लोग हैं, एक चिल्ला रहा है, गुस्सा में पागल हो रहा है, गालियां दे रहा है, हाथ उछल रहे हैं। दूसरा बिल्कुल चुप, शांत, इमोशनलेस। अब बताओ, कमरे में पावरफुल कौन है? अगर तुमने चिल्लाने वाले को चुना तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। वेलकम टू द डार्केस्ट कॉर्नर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, जहां पावर दिखती नहीं, महसूस होती है। आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताऊंगा जो बिलियनर्स, मास्टरमाइंड्स और सबसे डेंजरस लोग यूज करते हैं। द आर्ट ऑफ नॉट रिएक्टिंग। इसको समझ लिया तो तुम अनटचेबल बन जाओगे। लेकिन पहले एक कहानी। 2 साल पहले मेरे दोस्त का ब्रेकअप हुआ। उसकी गर्लफ्रेंड ने पब्लिकली उसको इंसल्ट किया। पार्टी में सबके सामने बोला, तुम लूजर हो, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। सबने एक्सपेक्ट किया लड़का रिएक्ट करेगा, चिल्लाएगा, डिफेंड करेगा, पर उसने किया क्या? कुछ नहीं, बस उसकी तरफ देखा 1 सेकेंड और वापस अपनी ड्रिंक पे फोकस कर लिया। नो एक्सप्लेनेशन, नो जस्टिफिकेशन, बिल्कुल कुछ नहीं। गेस व्हाट हैपेंड? वो लड़की पूरे 2 घंटे अनकंफर्टेबल रही, बार-बार उसकी तरफ देख रही थी, वेटिंग फॉर रिएक्शन, पर मिला साइलेंस। और जब पार्टी खत्म हुई, वो खुद आई अपोलोजाइज करने, क्राइंग, क्योंकि उससे रियलाइज हुआ जिस इंसान को फर्क ही नहीं पड़ा वो उससे बहुत ऊपर है। ये मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है, डार्क साइकोलॉजी। समझो केयरफुली। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है, वो तुम्हारा इमोशनल ट्रिगर ढूंढ रहा है, तुम्हारा एंगर, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा फियर। अगर तुम रिएक्ट किए, गेम ओवर, क्योंकि तुमने दिखा दिया कि वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। पर जब तुम साइलेंट रहते हो, तब रियल गेम शुरू होती है। देखो क्या होता है जब तुम रिएक्ट नहीं करते। तुम्हारा बॉस तुम्हें मीटिंग में पब्लिकली ह्यूमिलिएट करता है। तुम्हारा काम बेकार है, डिसअपॉइंटेड हूं मैं। नॉर्मल इंसान डिफेंड करेगा, नर्वस हो जाएगा। तुम, नोटेड सर, मैं इंप्रूव करूंगा। और फिर साइलेंस, नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्सक्यूजेस। गेस व्हाट? वो बॉस कंफ्यूज हो गया, उसका पावर मूव बैकफायर हो गया, क्योंकि तुमने उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली और रिफ्लेक्ट नहीं किया। ये समझ लो क्लियरली, नॉट रिएक्टिंग इज नॉट वीकनेस, इट्स अ वेपन। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम कंजर्व करते हो अपनी एनर्जी, वो वेस्ट करते हैं। तुम ऑब्जर्व करते हो उनकी पैटर्न, उनकी वीकनेसेस। तुम क्रिएट करते हो साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। शेरनी शिकार के पीछे नहीं भागती जब तक जरूरी ना हो, वो ऑब्जर्व करती है, पेशेंट रहती है, और जब अटैक करती है, 1 शॉट, गेम ओवर। तुम भी वही बनो। लेकिन ये पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब तुमने ये मास्टर कर लिया, लोग तुमसे डरेंगे, तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा साइलेंस उनके लिए हॉन्टिंग बन जाएगा। कुछ लोग तुम्हें कोल्ड कहेंगे, इमोशनलेस कहेंगे, साइकोपैथ तक बोल देंगे। होने दो, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो वही लोग हैं जिनकी मैनिपुलेशन अब तुम पर काम नहीं करती, और ये उन्हें जलान होती है। नाउ अब अगर डार्क साइकोलॉजी की डार्कनेस तक और पहुंचना, तो मेरी बक्की की वीडियोस भी देख लो। क्या पता कल हो ना हो।